पेप्सी, नया नाज़माबाद, गुलूटलो, कोटली लाइंस एंड मोबिलिंग प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटी। स्पेशली इसलिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ आके बैठने का भी मौका है। कॉल के थ्रू तो खैर आप शो का हिस्सा बन सकते हैं 0213486089 अब मकसद सिर्फ यही है कि हम सब मिलके खेलें। जब हम क्रिकेट के इतने दीवाने हैं तो फिर हम सभी क्यों ना इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और अपनी बात सारी दुनिया तक पहुंचाएं कि मेरे दिल में ये बात है। और ये मौका आपको मेट्रो वन न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। हमारे स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं तो गुलूटलो लाया हर मैच में 50,000 रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गुलूटलो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गुलूटलो ऐप डाउनलोड करें और जीतें इनामात। 50,000 रुपए तक के इनामात आपको गुलूटलो दे रहा है। जबकि हमारे जैज़ गोल्ड की बात कर लेते हैं तो जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट पेड नेटवर्क है। पोस्ट पेड जैज़ गोल्ड और जैज़ गोल्ड पोस्ट पेड है। जबकि हम बात करते हैं मोबिलिंग की, हमने बात की नया नाज़माबाद की। अगर हम बात कर लेते हैं तो नया नाज़माबाद कराची का एक ऐसा इलाका, आरिफ हबीब साहब का ज़बरदस्त किस्म का इलाका है कि जहाँ पर ग्राउंड उनका लाजवाब है। पाकिस्तान के बेहतरीन ग्राउंड में वो शामिल है। फिर उनका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे। जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर में शामिल हैं उनके साथ कोटली लाइंस कश्मीर प्रीमियर लीग की बेस्ट फ्रेंचाइज, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेंचाइज। उनकी परफॉर्मेंस जिस तरीके की रही थी वो हमने देखी थी। आज कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से एक मीटिंग है जिसकी वजह से खालिद ज़िया साहब तशरीफ़ नहीं ला सके हैं और उन्होंने कहा कि कल वो हमारे साथ ज़रूर मौजूद होंगे। और ज़बरदस्त किस्म के खालिद भाई के तबसरे आप सुन ही रहे हैं। हमें शो में ज्वाइन कर लिया है शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच साजिद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। नसीम भाई, आपको ग्रेट उस्ताद शोएब हबीब साहब को और तमाम मेहमान को बहुत बहुत सलाम जो मेट्रो न्यूज देख रहे हैं। और दुनिया में मेट्रो न्यूज चैनल स्पोर्ट्स पे बाजी ले जाता है। यकीनी तौर पर ये बताना भी जरूरी है, जिस तरह आपने खालिद भाई का जिक्र किया। लोग हमसे पूछ रहे हैं खालिद कौन सा है, खालिद साहब कौन है। उनके तस्वीरें बहुत अच्छे हैं। खालिद अवान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। उनके तस्वीरें ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल साजिद भाई, ऑस्ट्रेलिया ने आज जबरदस्त किस्म की फतह हासिल की। बड़ा जबरदस्त मैच जीता श्रीलंका के खिलाफ। तो जो आज इनका ओपनिंग पेयर चल गया, बॉलिंग तो इनकी चल ही रही थी, ये कितना खतरनाक है, फिंच एंड वार्नर। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह के एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पोल से तो आ जाएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में पूरा होमवर्क करके हैं, पूरी तैयारी करके हैं। और यही बैटिंग की जो पार्टनरशिप होती है, बैटिंग पावर प्ले, जिसमें हमेशा हम बात करते हैं, बहुत बुनियादी रखी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया ने आज भरपूर उसका फायदा उठाया और चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक लगाया। और श्रीलंका की एक ऐसी टीम जो यकीनी तौर पर हम समझ रहे हैं एक दफा वर्ल्ड चैंपियन है और ऑस्ट्रेलिया को एजाज हासिल नहीं है 2020 वर्ल्ड कप जीतने का, मगर यहां पर जरूर बताते चले इस पोल से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड फेवरेट है। तो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो हर शोबे में। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें, बैटिंग की फील्डिंग की बात करें, और खास तौर पर उनके कप्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। मगर इस टूर्नामेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है नसीब भाई, कप्तानी और फ्रंट ऑफ लीडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में कप्तानी बड़े मायने रखते हैं। श्रीलंका की टीम उस तरह की नहीं खेल रही थी जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। बिल्कुल साजिद भाई। ग्रेट सरफराज नवाज साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ। सरफराज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, लेकिन साजिद भाई की नहीं आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, अब मैं अभी आपको हमारी प्रोडक्शन टीम पहुंचा रही है। सरफराज भाई, डेविड वार्नर का फॉर्म में आना, क्योंकि उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बाहर बिठा दिया था जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे। ठीक है, वो IPL में बड़े महंगे प्लेयर थे, लेकिन जब फॉर्म नहीं थी तो उन्हें भी बिठाना पड़ा। लेकिन आज उनके रन्स स्कोर करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, ग्रेजुअली दे आर बिल्डिंग अप द टीम। इसी टीम का आप देख रहे हैं, कुछ यंगस्टर भी थे, दे वर इन बांग्लादेश, तो 4-1 से ये हारे थे। उससे पहले वेस्ट इंडीज में थे, वहां भी आप देख रहे बड़ी बुरी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और अब इन्होंने जो अपने सीनियर प्लेयर कुछ उस वक्त नहीं थे डाले हैं, और उसके बाद ये परफॉर्मिंग वेल, ग्रेजुअली दे बिल्डिंग अप। और आखिर में आप देखेंगे 1-2 और मैचेस के बाद इनका कॉम्बिनेशन और इम्प्रूव होगा। तो ये दोनों टीमें, मेरा ख्याल है उस ग्रुप में इंग्लैंड के साथ ये
इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये श्रीलंका तो है। मेरा ख्याल है जाएंगे। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो कल मैच खेला जा रहा है बिग सैफ भाई अगेंस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इस मैच को किस तरह आप देख रहे हैं, खासकर राशिद खान और मुजीब के खिलाफ क्या हिकमत अमली पाकिस्तान की होनी चाहिए? वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स हैं इस वक्त दोनों। देखें, इतना भी हवा नहीं बनाना चाहिए। Very good. राशिद खान एक या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, दूसरा जो है वो, ये तो आप देख रहे हैं इनको ऐसे प्लेयरों के खिलाफ जिन्होंने फ्लिपर या गुगली या लेग ब्रेक को विजुअलाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान के तो बैट्समैन इनको खेले भी हुए हैं और उनको पता भी है कि राशिद का गेम स्किट करता है और दूसरे का थोड़ा ब्रेक अगर करता है तो वो हमारे पास भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इनको खेल चुके हैं पाकिस्तान के प्लेयर। तो इतना मेरा ख्याल है ज्यादा हुआ नहीं होना चाहिए और यही हो सकता है कि उनको जरा देख के कंट्रोल से खेलें। बाकी दूसरे बॉलों से तो ये टेकअप कर सकती हैं कि जो कम रन हो दूसरों से कवर कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब एक कॉम्बिनेशन भी तैयार है और हर चीज आपके फेवर में जा रही है, टॉस भी आप जीते हैं। तो ये मुझे पता करना है कि वहाँ दोनों मैचेस में आज भी जो कल भी हुए या पाकिस्तान का भी हुआ है, कोई वहाँ टावर इस्तेमाल नहीं हुआ गेम ड्राइव करने के लिए। तो ये मुझे अब देखना पूछना होगा आप लोगों से ही कि कोई जैसे सरफराज भाई बिल्कुल स्प्रे है वहाँ पे इंडिया में स्प्रे करते थे ना ताकि उसका जो ड्यू का फैक्टर खत्म हो जाए, तो वहाँ अब वो भी स्प्रे कर रहे हैं या नहीं जी? बिल्कुल सरफराज भाई, इसीलिए ड्यू फैक्टर कम दिखाई दे रहा है। जो आपने बात की कि गेंद टॉवल से नहीं सुखाई जा रही है बल्कि उसको प्रॉपर तौर पे यूज किया जा रहा है और वही स्प्रे जो है वो ग्राउंड में यूज किया गया है। अभी हमने ब्रेक में इस चीज को चेक किया था, पता किया था, इसी वजह से वो ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज है कि अब तक टॉस जीते और पहले फील्डिंग की। अब तक पाकिस्तान को पहले बैटिंग का भी मौका नहीं मिला कि हम टारगेट क्या देते हैं, ये चीज अब तक देखने में नहीं आई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच पर हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पे सईद आज़ाद भाई, शुएब भाई, आफ्ताब भाई, माजिद भाई, तमाम लोग बैठे हैं। साजिद भाई और सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। जब रिजल्ट आ जाता है, कमेटी भी बन गई है डॉक्टर नोमान नियाज साहब के हवाले से, और उन्हें महंगा जरूर पड़ा कि जिस तरीके से उन्होंने शुएब अख्तर को कहा। और अब जो हम ट्रांसमिशन देख रहे हैं नेशनल टीवी के स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहां नोमान नियाज साहब कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। और इब्तिदाई रिपोर्ट जो आई है, जो बार बार हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई जा रही है, उसमें कसूरवार डॉक्टर नोमान नियाज साहब को ही करार दिया गया। पिछली बातें क्या खुलती हैं, क्या सामने आती हैं, वो तो इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अब तक की रिपोर्ट ये है और इस पर हम आगे बात जरूर करते रहेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान, तगड़ा मुकाबला जहां पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया है हमेशा अफगानिस्तान के खिलाफ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। पेप्सी, नया नाज़माबाद, गुलूटलो, कोटली लाइंस एंड मोबिलिंग प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें शिरकत का आपको भी मौका है। आप कॉल के थ्रू भी आ सकते हैं 0213486089 आप इस नंबर पे कॉल करें जो आपकी स्क्रीन पर भी बार बार दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे कॉल करके आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। इस ट्रांसमिशन का मकसद ही मेट्रो वन न्यूज़ का यही है कि आप सब आएँ और शो का हिस्सा बने और हम सब मिलके कहें वर्ल्ड कप और हम सब, और मिलके ही हमारी ट्रांसमिशन जारी रहे। सईद भाई, एज ए बैट्समैन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, राशिद खान और मुजीब, बड़ी अच्छी बात की सरफराज नवाज साहब ने कि हवा बनाए हुए आप जाए एक नॉर्मल बॉलर की तरह खेलें, थोड़ा संभल के खेल लें, बाकी बॉलर भी तो होंगे। लेकिन एज ए बैट्समैन अगर आप लीडर होते टीम के तो अपने बैट्समैनों को क्या सजेस्ट करते कि उन स्पिनर्स को कैसे खेलना है? देखें, अभी जिस टाइम इस वक्त पाकिस्तान की टीम है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा कि जो जितना उनका नाम है, जितनी उनकी क्लास है, वो क्लास वो शो नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ तो है कि पाकिस्तान की टीम जिस पोजीशन पे इस वक्त है और बैट्समैन जैसे हमारे फॉर्म में है। देखिए नसीम, एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, स्पिनर बनता ही फास्ट बॉलर की वजह से। अगर आपका फास्ट बॉलर बहुत तिखे होते हैं और बहुत ही जेन्युइन फास्ट बॉलर होते हैं तो स्पिनर फिर जाके वो जान पकड़ता है।
स्पिनर, ये क्रिकेट जो है ना, खूबसूरती हर फॉर्मेट में ये फास्ट बॉलर की वजह से खूबसूरती है क्रिकेट की। अगर दो सिर्फ स्पिनर होने की वजह से, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि छोटी टीम होती, कोई इस वक्त पाकिस्तान की फॉर्म नहीं होती, कोई ऐसी इस तरह से होती कि आप कहते कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है या 2 मैच इतने बड़ी टीमों को मारे हुए हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम की जो कॉन्फिडेंस है और उनकी अप्रोच है, मैं नहीं समझता जो अभी हमारे ओपनर खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, तो फेवरेट तो पाकिस्तान है। और हाँ, आप पीछे देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हमेशा से फंस के जीते हैं हम, जीते जरूर हैं अफगानिस्तान से, हम हारे नहीं है लेकिन हर दफा फंसते हैं। अब ये टाइम चेंज हो गया, मेरे ख्याल में चेंज हो गया। चलें वो कल बात करेंगे टाइम कितना चेंज हुआ, इंशाल्लाह चेंज हो गया, इंशाल्लाह चेंज हो गया। बिल्कुल ठीक है। एक लाइव कॉलर इस वक्त शो का है। अस्सलाम वालेकुम। हम क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अरे मुझे कहना चाहिए, सवाल ये करना था, जितने कल के मैच में हम अगर सरफराज को एज ए विकेट कीपर नहीं या स्टैंड के तौर पे खिला दे तो ये सही नहीं रहेगा दादा कि हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी? सरफराज को किस नंबर पे खिलाएंगे आप? भाई इस वक्त हम अगर हम उसको 1 डाउन भेज दें या चौथे नंबर पे भेज दें, लेकिन अभी तो आपकी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि सकलैन मुश्ताक ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि इस वक्त हम अपना कॉम्बिनेशन छेड़ने की पोजीशन में नहीं है। माइट भी अगर हम अफगानिस्तान को इंशाल्लाह कल शिकस्त दे देंगे तो अगले हमारे 2 मैच हल्के हैं, तो वहां पर हम चांस ले सकते हैं, किसकी फॉर्म कैसी है चेक कर सकते हैं। क्या ख्याल है खालिद साहब आपका? अच्छा जैसे फकर भाई है, फकर अभी नहीं चल रहे तो ट्राई ले सकते हैं हम एक अफगानिस्तान का, क्योंकि उनको वो होम ग्राउंड है, उनके स्पिनर सरफराज स्पिनर को अच्छा खेलता है। सरफराज स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि सरफराज चूंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए खालिद साहब उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट पे मुनसर है और टीम के हेड कोच ये बात वाजे कर चुके हैं कि हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस लिहाज से। लेकिन आने वाले मैचेस के अंदर आप एटलीस्ट किसी की, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म, जैसे हफीज थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, या अम्माद वसीम के हवाले से इससे पहले बात की थी कि आप अम्माद वसीम की, सरफराज नवाज साहब ने बात की थी कि आप नवाज को भी मौका दे सकते हैं अगर अम्माद से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, आपकी सजेशन हमारे पास आ गई है और इस पर हम आपके प्रोग्राम में आगे बात भी करेंगे। शुएब भाई, किस तरह बैट्समैनों को हैंडल करना चाहिए अगेंस्ट अफगानिस्तान? नहीं, छांगा मांगा अफगानिस्तान की बात हो रही है। देखिए अगेंस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बैट्समैन को अफगानी स्पिनर्स पे रन बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान अफगानी स्पिनर्स को रन बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अगर एज ए टीम कंपेयर करो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है, अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। अच्छा अब अफगानिस्तान के बैट्समैनों में एक चीज़ है, वो बॉलर का नाम नहीं खेलते, वो बॉलर खेलते हैं, वो उनको एडवांटेज देती है। मेरे अपने ख्याल में अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम करेगी, अदरवाइज पाकिस्तान को बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की तो ये गुड लग है कि उसको सेमीफाइनल से पहले बड़ी अच्छा बॉलिंग प्रैक्टिस मिल जाएगी, स्पेशली स्पिनर्स पे मिल जाएगी, अदरवाइज कोई ऐसी वो नहीं है। बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट जो कह के गए कोई हवा ना बनाए, अपने नॉर्मल लेके खेलें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही सोच भाई। सरफराज नवाज साहब को भी साथ ही रखिएगा। सरफराज भाई अभी आते हैं आपके पास। जी आफ्ताब भाई, कल क्या हिकमत अमली पाकिस्तान की होनी चाहिए? टॉस जीत के पहले बैटिंग का अगर पाकिस्तान को मौका मिलता है, अगर ये टॉस जीते तो शायद फील्डिंग ही करने जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें पहले बैटिंग का मौका मिले तो अगेंस्ट अफगानिस्तान तो एक प्रेशर भी कम होगा, एक बोर्ड पे रन देने में मदद मिले। नहीं बिल्कुल, सरफराज भाई ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया हवे का, तो हवा तो बनाना ही नहीं चाहिए। इस पे मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। हमारे दोस्त ने बैठे में सामने माजिद भाई ने इन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया और ये नंबर 1 और नंबर 2 अगर आ जाते हैं आमने सामने, हम ना टकराएं। शोएब भाई ने भी बोला, लेकिन मेरा ख्याल है प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान ऑन द डे किसी को भी चीर फाड़ के रख देता है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और इंशाल्लाह मुझे नहीं लग रहा कि, देखें आप साउथ अफ्रीका को बहुत इजी ले रहे हैं, अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन साउथ अफ्रीका इस दफ़ा जिस अंदाज में खेल रही है, ठीक है वो शायद एक मैच हारे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया,
लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम है। भाई साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 144 का हदफ दिया था, 134 का हदफ दिया था, और ऑस्ट्रेलिया ने वो 19.4 ओवर्स में बनाया ओवर्स था। में की है। वो भी अपनी जगह ठीक है। और साउथ अफ्रीका को लोग चोकर कहते हैं। साउथ अफ्रीका इतनी, अब मेरा ख्याल है वो वैसी टीम नहीं रही। और ये हवे वाला लफ्ज जो है, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूं। सरफराज भाई ने सही बिल्कुल बात की है। 100% एग्री करता हूं मैं। सरफराज नवाज साहब ने कि राशिद और मुजीब को अगर आप पहले से रात को ख्वाब में देखना शुरू कर दोगे तो ग्राउंड में क्या करोगे? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से 2 मैचेस जीते हुए हैं और एक अच्छी टीम बन के सामने आई हुई है, तो इस टाइम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम की इंज़मामुल हक ने कोचिंग की है और उसने आज ये बात कही थी कि पाकिस्तान की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम किसी भी टीम के खिलाफ 150 प्लस रन कर ले तो आसान नहीं होता उसके लिए वो रन बनाना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अफगानिस्तान अगर 150 रन कर ले तो उनके स्पिनर्स फंसाने की सलाहियत रखते हैं। एक सेकंड आफ्ताब भाई, आपके पास मैं आता हूं। इस वक्त सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और साजिद खान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सरफराज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने अब तक पहले बैटिंग नहीं की है। अल्लाह के करम से हम टॉस जीतने में कामयाब हुए, कंडीशन के हिसाब से हमने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन अभी हमारी जो पोजीशन है, हम अपने ग्रुप की दोनों टफ टीमों को हरा चुके हैं, तो पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो हमारे बैट्समैनों की भी जरा चेकिंग ना हो जाए? जो भी मैचेस हो रहे हैं, जो भी टीम है दोनों ग्रुपों में, वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही कॉन्सेप्ट चल रहा है और काफी सालों से चल रहा है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लें और फिर टारगेट आपके सामने आ जाता है, उस हिसाब से आप फिर अपनी बैटिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मेन बैटिंग का दारोमदार तो हमारे ओपनर पे है, सॉरी इसके बाबर आजम और रिजवान के ऊपर। उसके अलावा तो फिर अल्लाह तवक्कल है। जैसे आप देखें, फखर वहां खेल रहे थे, कभी आगे निकल रहा था, कभी कुछ कर रहा था। ही वॉज नॉट सेटलिंग हिमसेल्फ। और मेरा ख्याल है ये पिच का भी मामला है। अब पिच कैसी होगी ये अफगानिस्तान के खिलाफ, ये मैटर करेगी काफी ज्यादा। अगर तो प्योर बैटिंग विकेट हुई तो पाकिस्तान को तो काफी एडवांटेज है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी काफी अच्छी है इस वक्त। वो लाइन और लेंथ भी अच्छी है, स्पीड में भी तेज है, और स्पिनर जो है उसमें अब मुकाबला दोनों का हो सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन से स्पिनर अच्छे हैं, ऑलराउंडर किसमें बेहतर हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन 150 करने में भी पिच के ऊपर डिपेंड करेगा। जी सरफराज भाई, अगर प्योर स्पिन पिच होती है, मिसाल के तौर पे जरा स्पिन वहां पे ज्यादा है, तो अगर हम अपने और उनके स्पिनर्स को कंपेयर करें यहाँ पर, ज़ाहिर तो अगर प्योर स्पिन पिच है तो थोड़ा फास्ट बॉलर्स का रोल भी कम होगा, तो ऐसे में कुछ एज हासिल हो जाएगा अफगानिस्तान को? देखें, अब इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंडिया चाहेगा कि पिच ऐसी बनाए जो अफगानिस्तान को फेवर करे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीसी को कंट्रोल इंडिया ही कर रहा है। तो अब अगर तो पिच स्पिनिंग बनी तो स्पिनर को पाकिस्तान के बॉलर बैट्समैन इतना आउटस्टैंडिंगली नहीं खेलते जितनी अच्छी पिच पे खेलते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, देयर इज नो डाउट के जो अफगानिस्तान के 2 स्पिनर हैं, दे आर बेटर स्पिनर देन पाकिस्तान स्पिनर। क्योंकि ये अभी जो देखने में आया है, शहजाद का वो लाइन और लेंथ इतनी अच्छी उसकी नहीं है, और उसके बाद स्पिन भी उससे इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। फिर आप प्रोफेसर के 2 ओवर करवाते हैं, वो भी इसलिए कि रेगुलर वो भी स्पिनर नहीं है। तो तीसरा ये आप जो इमारत का बॉलिंग कराते हैं, इमारत थोड़ा नए गेंद से डेंजरस इसलिए कि उसका गेंद स्किड करता है ज्यादातर, तो उसके ऊपर फिर इतना आसान हिट आउट करना मुश्किल है। लेकिन जल्द क्या उनका एक ओपनिंग बैट्समैन जो है वो हार्ड हिटर है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इतनी मुश्किल तो मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है सरफराज भाई। साजिद खान साहब, अभी जो बात कही सरफराज भाई ने
कि इंडिया चूंकि मुश्किलात में है, एक ही मैच खेलें अगेंस्ट पाकिस्तान, हार गए और फिर कल पाकिस्तान मैच जीत लेगा इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान की 3 विक्ट्रीज हो जाएंगी और इंडिया संडे को अपना दूसरा मैच खेलेगा तो उन पर प्रेशर होगा। तो इंडिया का कंट्रोल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर है, वो ऐसी पिच बनाने के लिए जरूर जाएंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जहां स्पिनर्स को सपोर्ट मिले। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। जिस तरह सैफी बात कर रहे थे, बात इंपॉर्टेंट ये होती है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है, अफगानिस्तान के स्पिनर हमसे अच्छे जरूर है, मगर हमारे फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग है। अगर हारिस की बात करूं, शाहनशाह अफरीदी की बात करूं, मेरी अपने बताते मेरी टीम की अभी बहुत से इंपॉर्टेंट बंदे से बात हुई, टीम का मोराल बहुत हाई है। और जब से नई मैनेजमेंट आई है, सक्सेना मुश्ताक की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कंसल्टेंट की बात करूं, साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कोच के हवाले से, इसने माहौल ही चेंज कर दिया है। वो माहौल नहीं है जो पाकिस्तान का पास होता था, नए जज्बे से नई टीम आप देखें, फील्डिंग कराने के तरीके चेंज हो गए, फील्डिंग करने के तरीके चेंज हो गए। पाकिस्तान की टीम जो आगे जा रही है उसको पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस टीम को नजर ना लगे। जिस तरह टीम का माहौल बाबर ने और रिजवान ने जिस तरह ओपनिंग की है, अगर फकर की बात करूं, हफीज का तो आउटस्टैंडिंग कैच हो गया, शोएब मलिक ने जिस तरह अगर आसिफ अली को खिलाया, बहुत शानदार टीम में फॉर्म, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। हालांकि आपकी बात बहुत लॉजिक है, आईसीसी को इंडिया चला रहा है, अफगानिस्तान को इंडिया ने होम टाउन दिया। ये जो शारजा स्टेडियम है, पिछले 4 साल से इंडिया अफगानिस्तान में प्रैक्टिस कर रही है, मैचेस कर रही है। पिछले 4 साल से पूरा इंडियन को हर चीज दी हुई, हर सहूलत उनको दे। मगर क्रिकेट में आज के मॉडर्न दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर ने 6 दफा टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैट फील्डिंग करने को तरजीह दिया। मेरा अपना मौका क्रिकेट एक्सपीरियंस ये कहता है पाकिस्तान यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगा। ये चीज ऑन रिकॉर्ड लिख लें। पाकिस्तान को अफगानिस्तान, ये जरूर है उनके स्पिनर अच्छे, हमारे बैट्समैन स्पिनर में बहुत अच्छा खेलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनके अफगानिस्तान के ओपनर खेला, आपने देखा होगा वहां से। तो मैं समझता हूं जहां जहां क्रिकेट की बात होगी, जहां पाकिस्तान टीम की बात होगी, मैनेजमेंट की बात होगी, जिसने हेड कोच ने मीडिया से बात की है, तो पाकिस्तान टोटली ग्रिप में है। बदकिस्मती से अगर वो अपना वो काम करने की कोशिश करेंगे, जो बात आपने की है ना, वो अपनी हरकत तो पूरी करेंगे। वैसे तो जीत ही सके, आईसीसी को चला हो रहे हैं, पिच को अंडर प्रिपेयर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साजिद भाई, सफेद दाढ़ी इतनी बढ़ाई हुई है आपने, कोई गम कुछ कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं नसीम भाई, कोई ऐसी कोई नहीं है। ओके, वेरी गुड। सही सही, वैसे मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा था। माजिद भाई, हफीज गोल्फ खेलने के लिए गए और गोल्फ की जो हिट मारते हैं, ये हफीज जो हिट मारते हैं उसी तरीके से, और कहते हैं कि गोल्फ की वजह से मेरे जरा थोड़ा सा सपोर्ट भी हुई है बैटिंग में, ये प्रोफेसर ने कहा था। उनकी फॉर्म इतनी नहीं है, तो कल गोल्फ कोर्स होके आ गए, तो स्पिनर्स के खिलाफ हफीज अच्छा भी खेलते हैं। नहीं, हफीज की अगर आप देखें टाइमिंग के बारे में बात करें ना, तो उसके बारे में तो धोनी ने उनको अप्रिशिएट किया कि इनकी जो टाइमिंग है वो बहुत क्लास की है। हाँ। तो हफीज तो नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक मैच विनिंग खिलाड़ी है और इंशाल्लाह कल के मैच में परफॉर्मेंस करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएगा आसानी से। हफीज और फखर जमान की फॉर्म अभी बैटिंग लाइनअप में आफ्ताब भाई थोड़ा कंसर्न है, और गोल्फ जाके खेल के आ गए हैं, गोल्फ वाली हिट मारे हैं कल। नसीम राजपूत साहब, गोल्फ का तो अभी उस पर तो मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हफीज़ नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारा जो फ़खर ज़मान, बहुत टाइम से हम लोग ये बात कर रहे हैं, आप लोग ये बात कर रहे हैं कि जिसमें से एक लड़का तो बिल्कुल बाहर हो गया, शर्जील खान, जिसकी अभी कोई बात करने की भी वो नहीं है। इस वक्त वर्ल्ड T20 चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं फ़खर की उन दोनों में से दोनों की बात में से फ़खर की बात करना चाह रहा था कि फ़खर नया गेंद बहुत अच्छा खेलता है, तेज़ बॉलरों को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मसला ये है कि कल के मैच में मैं ये सोच रहा था कि शायद ये फ़खर को खिला भी सकते हैं, ये ऊपर खिला दें, मतलब ओपन खिला दें, क्योंकि वो फास्ट बॉलरों को बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि उनका नया गेंद ही मुजीब करता है। तो फ़खर कल के मैच में अल्लाह करे हमारी तो दुआ है कि फ़खर बहुत अच्छा खेले, लेकिन कल के मैच में फ़खर मुझे थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सईद भाई, फखर का और हफीज का परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों बैट्समैन भी फॉर्म में आ जाएं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त फ़खर और ये हफीज़ कि इंशाल्लाह अगले जैसे कल खेलेंगे ये,
और फखर भी रन करेगा और हफीज भी रन करेगा। अगर नहीं करेगा तो एक तो करेगा। 11 के 11 प्लेयर ऐसा नहीं होता 11 में से एक करेगा, ये दोनों में से एक करेगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपकी टीम ने परफॉर्मेंस, सबने ही परफॉर्मेंस की है, सिर्फ ये 2 रह गए। और जिसके साथ मैं हफीज जो है वो थोड़ा सा अनलकी रहा, जो कैच हुआ है, नहीं तो बहुत अच्छा खेल रहा है, स्टार्टिंग अच्छी हुई है और विनिंग टीम है। और फखर एक ऐसा प्लेयर है, मैं आपको बता दूं कि वो 2 ओवर भी खेलेगा, 3 ओवर भी खेलेगा, अपने 25 रन चाहिए होते हैं। नसीम, एक चीज बता दूं आपको, इस प्लेयर में, इस फॉर्मेट में ऊपर के कोई भी बैट्समैन के लिए 25 से 30 रन और अपने 2 ओवर में कर दे, 15 बॉलों में 30 रन कर दे, बहुत होते हैं ये। और फखर मैच इंशाल्लाह, जैसे मुझे लगता है फखर जिस किस्म का प्लेयर है, 2 इनिंग के बाद तीसरी इनिंग में करेगा। और हफीज तो आपको पता है ही ग्रेट प्लेयर, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि 6 के 6 हमारे बहुत बड़े इंशाल्लाह कल ये भी जो बाकी हैं वो भी फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो प्लेयर्स टूर्नामेंट में फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, शुएब भाई आपके पास आता हूं, जरा आपको एक डिटेल दिखा देता हूं ताकि उस पर हम बात कर लेंगे थोड़ी सी। अगर मैं बैट्समैनों की बात कर लेता हूं, टॉप रन स्कोरर्स की बात कर लेता हूं, तो उसमें वो टीम बंगाल टाइगर्स की बात कर लें और जो इस वक्त पूसी कैट का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो फिर वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, मुशफिकुर रहीम इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 मैच खेले में। मुशफिकुर रहीम 3 क्वालिफाइंग मैचेस भी खेल के आ रहे हैं जब उन्होंने 135 रन स्कोर किए हैं। इसी तरह बांग्लादेश के ही दूसरे बैट्समैन दूसरे नंबर पर हैं, श्रीलंका के तीसरे नंबर पर हैं, बांग्लादेश के एक बैट्समैन चौथे नंबर पर शकीबुल हसन है जिन्होंने 122 रन बनाए। तो इस लिस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ न्यूजीलैंड के डाउट के अलावा जितने भी बैट्समैन हैं वो बांग्लादेश और श्रीलंका के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने 3-3 मैच ज्यादा खेले हुए हैं। अगर बॉलिंग की मैं बात कर लेता हूं तो लाजमी तौर पे इनके बॉलर्स को एज इसलिए हासिल होगा कि इन्होंने दीगर टीमों के मुकाबले में ज्यादा मैच खेले हुए हैं। इस वक्त बांग्लादेश के ही शकीबुल हसन टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, स्कॉटलैंड के GH डेवी ये सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, सिसानका श्रीलंका के तीसरे नंबर पे, डिसिल्वा चौथे नंबर पे और कुमारा 5वें नंबर पे। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, स्कॉटलैंड ये वो टीमें जो क्वालिफाइंग राउंड खेल के आ रही हैं। इनके 3-3 मैचेस ऑलरेडी क्वालिफाइंग राउंड में हल्की टीमों के खिलाफ भी थे। तो उस लिहाज से हम देखते हैं तो अब तक तो ये टॉप पर है, लेकिन अब ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट टेबल की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज ग्रुप ए का जो मैच हुआ उसमें फतह के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम सेकंड नंबर पर आ गई है। पहली टीम इंग्लैंड 2 मैच 2 जीत, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच 2 जीत। लेकिन अगर नेट रन रेट की बात कर लेते हैं तो 3.614 इंग्लैंड का है, जिसकी वजह से वो टॉप पर है। 0.727 ऑस्ट्रेलिया का, इसके बावजूद कि आज उन्होंने 3 ओवर पहले मैच खत्म किया, लेकिन इंग्लैंड की जितना उनका पॉइंट्स टेबल दिखाई नहीं दे रहा। श्रीलंका की टीम 2 मैच 1 जीत तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज की टीम 2-2 मैच खेलने के बाद अब तक कोई फतह हासिल नहीं कर सकी है। दूसरी जानिब ग्रुप बी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप बी में पाकिस्तान 2 मैच 2 फतूहात और जबरदस्त किस्म के नेट रन रेट के साथ 0.738 का रन रेट है और वो इस वक्त टॉप पर हैं और कल अफगानिस्तान से मैच खेल रहे हैं जो दूसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान ने अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला है, 1 मैच 1 फतह और उनके 2 पॉइंट्स हैं। नमीबिया 1 मैच 1 फतह है, न्यूजीलैंड 1 मैच में नहीं जीत सके अब तक वो। इंडिया की टीम अब तक 1 मैच में कोई फतह नहीं है। स्कॉटलैंड की टीम 2 मैच और कोई फतह नहीं है। तो जो आसान ग्रुप दिखाई दे रहा है उसमें पाकिस्तान टीम टॉप कर रही है, लेकिन वो अपना कल तगड़ा मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान खेलने के लिए जा रही है। सरफराज भाई आपसे जानना चाहता हूं कल के मैच में फतह किसकी लग रही है आपको? पाकिस्तान को एज हासिल है, लेकिन क्या पाकिस्तान कल मैदान मार लेगा? इंशाल्लाह आसानी से। ये ऐसे घबराए हुए हैं आप लोग कि जी अफगानिस्तान की टीम जो ऑन पेपर आप देखें कि आपके फास्ट बॉलर सुपीरियर हैं, उसके बाद हसन अली अब ही विल कम बैक, क्योंकि पहले तो 2 मैचों से पहले तो गेंद रिवर्स नहीं हो रहा था। कल आप देखें अफरीदी का गेंद भी जो फुट पे लगे हैं गोइंग डाउन द लेग साइड और स्टंप के बाहर से अंदर आए हैं। उसके बाद अमाद वसीम जो LBW हुआ है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, वो भी काफी बाहर से अंदर आया मिडल पे। तो ये देखें जो ऑज का मामला खत्म हो गया है, स्प्रे होता है और उसके बाद गेंद रिवर्स वो भी शुरू हो गया होना। तो मेरा ख्याल है कि अब हसन अली विल कम इन फॉर्म, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रन उसने दिए हैं। और इंशाल्लाह अफरीदी का जो मामला है
वो बिल्कुल क्लोजर टू द स्टंप्स बॉलिंग करता है विकेट टू विकेट, तो उसके पहले तो 2-3 ओवर बड़े मुश्किल होती हैं बचाने। तो मेरा ख्याल है कि और हारिस रऊफ 150, तो ये अफगानिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को मुकाबला करना। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सरफराज नवाज साहब, ग्रेट सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माजिद भाई थैंक यू वेरी मच। सईद भाई, आफ्ताब भाई, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। ख़ासतौर पे तमाम खेले आके इंजॉय करें, क्रिकेटर्स भी हैं, लोग भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, तमाम के तमाम लोग हैं। कम ऑन ग्रीन शर्ट्स, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है इसी तरह की परफॉर्मेंस आपकी रहनी चाहिए कल अफगानिस्तान के खिलाफ। इंशाल्लाह कल हम जब अपनी ट्रांसमिशन करेंगे वर्ल्ड कप और हम सब तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ जीत या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।